कक्षा 8 प्रश्नावली 2.2 का 15वां क्वेश्चन है। मेरे पास 300 रुपये के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुणी है। अगर 2 रुपये का x है, 5 रुपये का x है तो 2 रुपये का कितना होगा? 3x होगा। और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं? देखो ध्यान से समझना। देखो कुल मूल्य कितना है हमारे पास? 300 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 300 रुपये। उसमें 1 का सिक्का, 2 का सिक्का और 5 के सिक्के शामिल हैं। दूसरा है सिक्कों की संख्या कितनी है। देखो सिक्कों की संख्या कितनी है? 160। सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास? कितने सिक्के हैं? 160 सिक्के हैं। ठीक है, 160 में 1 का, 2 का और 5 का है। तो माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या को क्या मान लूँ मैं? x मान लूँ। ठीक है, अब मूल्य कितना हो जाएगा? मूल्य 1 रुपये के x हैं तो 1 गुणा x बराबर कितना मूल्य हो गया? x मूल्य हो गया। ठीक है, दूसरा है माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को क्या मान लूँ मैं? y मान लूँ। मूल्य कितना हो जाएगा? देखो अगर इसका भी मान 5 होता तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या और 5 कितने 25 हो जाते। तो 5 गुणा y बराबर कितना हो जाएगा? 5y। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 5y हो गई। ठीक है, या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। देखो अब क्वेश्चन है आगे, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुणी है। 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? y कितनी गुणी है? 3। तो कितना हो जाएगा? 3y। मूल्य कितना हो जाएगा? देखो 2 गुणा 3y तो कितना हो गया? 6y। 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना है? 6 रुपये। 5 रुपये वाले का कितना है? 5y। और 1 रुपये वाले का कितना है? x है। प्रश्नानुसार पहले क्या ले लेते हैं? सिक्के ले लेते हैं। 1 रुपये के कितना सिक्का? x। 5 रुपये के कितने सिक्के? y। और 2 रुपये के कितने सिक्के? 3y। अब सिक्कों का संख्या कितनी है? 160। देखो x प्लस 3y और y, 3y और y कितना हो गया? 4y बराबर क्या हो गया? 160। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा ले लेते हैं मूल्य। सिक्कों का मूल्य ले लेते हैं। मूल्य देखो 1 रुपये का कितना मूल्य है? 1 रुपये के सिक्कों का x। 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना है? 5y। और 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना है? 6y बराबर कितना है? मूल्य कितना है टोटल? 300। देखो ये सजातीय पद है। 6 और 5 कितना हो गया? 11। y बराबर 300। समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। देखो समीकरण 1 को लिखेंगे, x प्लस 4y बराबर 160। अब समीकरण 2 को लिखेंगे, इसके नीचे x प्लस 11y बराबर 300। देखो इसमें क्या है? ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। ये विलोपन विधि है। इसमें प्लस का चिन्ह किस में हो जाएगा? माइनस में। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा। अब माइनस के 11 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 7y बराबर 300 में से 160 गया तो क्या बचेगा? 140। किसका बचेगा? माइनस का 140। माइनस से माइनस कट गया
y बराबर क्या हो गया 140 बटा इधर गुणा में इधर आते किसमें जाएगा भाग में 7 दूनी 14 कितना आ गया y का मान 20। y का मान कितना आया 20 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x प्लस 11y बराबर 300 x प्लस 11y बराबर 300 y की जगह रखेंगे कितना 20 तो x प्लस 11 गुणा y की जगह 20 बराबर 300। ठीक है, x बराबर x प्लस 11 को 2 से किया 11 दूना 22 और 0 बराबर 300। x बराबर ये इधर प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का तो 300 माइनस 220 x बराबर हो गया 0 में से 0 गया तो 0 0 में से 2 नहीं जाता तो 10 में से 2 गया तो 8 और 2 में से 2 गया तो 0। x का मान कितना आ गया 80 रुपये और y का मान कितना आ गया 20 रुपये। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 रुपये के कितने सिक्के आए अक्स थे अक्स का मान कितना आया 80। 1 रुपये के कितने सिक्के थे 80 सिक्के थे। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के कितने सिक्के थे y का मान कितना आ गया 20। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के कितने सिक्के थे 3y 3y बराबर 3 गुणा y की जगह क्या लिखोगे 20 तो कितना आ गया 20 दिया 60। 1 रुपये के 80 सिक्के 5 रुपये के 20 सिक्के और 2 रुपये के कितने सिक्के 60 सिक्के थे उसके पास। 16वां क्वेश्चन है एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हल करते हैं। कुल राशि कुल रुपए कितने थे 3000 रुपये। कुल प्रतिभागी जो भाग ले रहे थे कुल प्रतिभागी थे 63। ठीक है, अब माना विजेताओं की संख्या हमारे को पता थोड़ी विजेताएं कितने हैं तो क्या मान लेंगे अक्स मान लेंगे। अब एक विजेता के कुछ भी कितने भी रुपए हो सकते हैं 100 हो सकते हैं 200 हो सकते हैं 300 हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा है विजेताओं का कुल मूल्य जैसे 100 मान लिया 1 का 100 तो अक्स 1 का 100 तो अक्स विजेता है तो कितना हो जाएगा 100 अक्स हो गया। ठीक है, अब है विजेताओं को छोड़कर अन्य की संख्या। तो विजेता है उनको छोड़ करके अन्य की संख्या कितनी है 63 है। अब कुल तो हो गए कितने 63 उनमें से विजेता कितने अक्स तो 63 में से विजेता कम हो जाएंगे। ठीक है,
तो 63 माइनस x हो जाएगा। अब देखो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य देखो 63 माइनस x है, एक को कितने रुपए मिलते हैं, 25 रुपये मिलते हैं। तो ये इसको 25 से गुणा हो जाएगा ये, तो ये 25 63 से भी गुणा होगा और x से भी गुणा होगा। ठीक है, 25 को 63 से गुणा किया तो 1575 माइनस 25 को x से किया तो 25x। समझ में आया? अरे कुल कितने हैं, 63 है, 63 में से विजेता कम हो गए। ठीक है, 63 में से विजेता कम हो गए। अब एक विजेता को छोड़कर एक को मिलता है 25 रुपये। ठीक है, तो 63 माइनस x गुणा 25, 25 को 63 से गुणा करवा दिया तो 1575 माइनस 25। अब है प्रश्नानुसार। ठीक है, इन सब का योग कितना है, 3000 रुपये है टोटल, जो विजेताओं को भी दिया जाता है और विजेताओं को छोड़कर जो अन्य होते हैं उनको भी दिया जाता है। तो विजेताओं को तो कितना दिया, जैसे 100x, उप विजेताओं को कितना दिया, माइनस 1575 माइनस 25x बराबर कितना है, टोटल रुपया 3000 रुपया है। तो अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, 100 में से 25 गए तो 75x, 75 किसका है, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, माइनस 1575 बराबर 3000। ठीक है, अब देखो 75x बराबर, इसको इधर भेज देते हैं, किसका हो जाएगा, प्लस का, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3000, सॉरी ये प्लस का, यहाँ पे प्लस का आएगा, इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3000 माइनस 1575। ठीक है, 75x बराबर हो गया 3000 में से 1575 घटाने हैं। तो देखो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, क्या गया, 1425। हमें मान किसका निकालना, x का। x बराबर ये इधर किस में है, गुणा में, इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में। तो 1425 बटा 75। ठीक है, 5 का भाग दे दो इसमें, 15, 5 कितने हो गए, 75। इसमें 5 का भाग दिया तो 5 दूनी 10, कितना बच गया, 4, उतारेंगे 2, 5 × 15, 5 × 20, 55, 25, 5 × 30, 5 अंटा कितना हो गया, 40, कितने बच गए, 2, उतारेंगे कितने, 5, 55, 25। ठीक है, अब 15 का भाग दो इसमें, 15 दूना या 15 एकम 15, कितना बच गया, 13, उतारेंगे 5, और 15 9 में 135। x का मान कितना आ गया, 19। विजेता, हमें विजेताओं की संख्या याद करनी थी, विजेताओं की संख्या कितनी आ गई, 19 विजेता थे, और बाकी के उप विजेता जो 2 नंबर पर रहते हैं वो थे। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।